भाग 1। रांची शहर के एक मशहूर होटल के नाइट क्लब में पार्टी चल रही थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। लगभग सभी नशे में चूर थे। एक हैंडसम नौजवान साइड में बैठा हुआ अपने दोस्तों को नशे में झूमते देख रहा था। तभी वहां एक लड़की भी आकर बैठ गई। उसके हाथ में भी ड्रिंक था। वो लड़की दिखने में 12th की स्टूडेंट लग रही थी। उसे इस तरह से ड्रिंक करते देख उस लड़के को आश्चर्य हुआ। अब वो गौर से उस लड़की को देखने लगा। ब्लैक कलर के शॉर्ट ड्रेस में कंधे तक के छोटे छोटे बाल, रंग ना तो गोरा ना ही सांवला, बीच के गेहुए रंग की लाली लिए हुए और आंखें छोटी छोटी। दिखने में वो एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। उसकी मासूमियत भरे चेहरे को देखकर लड़के के होठों पर मुस्कुराहट खेल उठी। तभी उसे उस लड़की की खिलखिलाहट सुनाई दी। इतनी देर से तो मैं सोच रही थी कि इतना हैंडसम बंदा जब मुस्कुराता होगा तो कैसा लगता होगा। और तुमने आखिरकार मुस्कुरा ही दिया। वो लड़का झेंप कर अपना सिर घुमाकर बैठ गया। इस पर वो लड़की उठकर उसके सामने आकर बैठ गई। Hey, you are looking very handsome and जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम और भी हॉट लगते हो। इतना हॉट बॉयफ्रेंड पाकर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी खुश होगी, नहीं? वैसे क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो तुम्हें छोड़कर चली गई क्या? उसके इस तरह से बोलने पर उस लड़के की आंखें हैरत से फैल गईं कि ये लड़की मुझसे इतनी फ्रेंडली कैसे बात कर सकती है। शायद वो नशे में है, इसी वजह से। तभी उस लड़की ने फिर से बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चला जाएगा, जैसे तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। उसने दोबारा कहा तो वो लड़का असहज हो उठा। वो उठकर वहां से जाने लगा तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हे हैंडसम, अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अब क्या करोगे? फिल्मों की तरह अब तुम भी बहुत सारा ड्रिंक करोगे? नो, ड्रिंक मत करना, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। और फिर बगल में रखी हुई ड्रिंक भरा ग्लास उठाकर पी गई। वो लड़का अब सोचने पर मजबूर हो गया। ये छोटी सी बच्ची होकर ड्रिंक कैसे कर सकती है? और तो और ये तो और भी ड्रिंक किए जा रही है। पता नहीं अकेले है या कोई साथ में भी है। उस लड़की के कदम और आवाज दोनों अब लड़खड़ाने लगे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत नशे में है। उस लड़के को उसकी हालत देखकर चिंता होने लगी। उसने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? लड़की ने कहा, नो, आई एम स्टिल सिंगल। और फिर उसके करीब आकर बोली, एक सीक्रेट बताऊं? किसी को बोलोगे तो नहीं ना? तो क्या है ना कि मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं ना, तो कोई लड़का मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता है, इसलिए मैं आज तक सिंगल ही हूं। क्या तुम्हें भी मुझे देखकर ऐसा ही लगता है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड बनने लायक नहीं हूं? ये सुनते ही वो लड़का समझ गया कि ये अभी बहुत ही ज्यादा नशे में है। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक तरफ कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नशे में धुत डांस करते नजर आए। ओहो, तो ये लोग ही इसे बहका कर यहाँ ले आए होंगे। इसकी हालत देखकर इसे इन लोगों के पास छोड़ना सही नहीं होगा। तब तक वो लड़की उसके और भी करीब आ गई। हे हैंडसम, मैं नशे में हूँ, तो क्या तुम अब मेरा फायदा उठाओगे? क्या तुम अब मुझे किस करोगे? और फिर उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर ढक लिया और फिर अत्यधिक नशे के कारण उस लड़के पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये सुनकर लड़का मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने सूट में ले आया। उसने जैसे ही उसे उतारकर खड़ा किया, उसने उसी के ऊपर वॉमिट कर दी। ओह शिट! पागल लड़की, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। फिर उसने अपने साथ वाले लड़के को रूम सर्विस के लिए कॉल करने को बोला। फिर उस लड़की को देखा तो उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। उसने उसे वहीं सोफे पर लिटाकर खुद चेंज करने वॉशरूम चला गया। दूसरे लड़के ने तुरंत इंटरकॉम से कॉल किया। थोड़ी देर में सर्विस बॉय वहां उपस्थित हो गया। हेलो सर, दूसरे लड़के ने उसे बोला, अगर कोई फीमेल स्टाफ हो तो उसे भेजो और जल्दी से इस रूम को साफ करवाओ। सर्विस बॉय ने कहा, सॉरी सर, लेट नाइट होने के कारण अभी कोई फीमेल स्टाफ नहीं है। और फिर वो रूम साफ करके चला गया। पहले लड़के ने वॉशरूम से बाहर आते हुए सर्विस बॉय की बात सुनकर कहा, ओह शिट, ये कैसी प्रॉब्लम है? अब हम क्या करें? दूसरा लड़का बोला, प्रॉब्लम तेरे गले पड़ी है तो तू ही संभाल, मैं तो चला।
और मुस्कुराकर सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आदि, I'll kill you। पहला लड़का चिल्लाया। पहले इस आफत की पुड़िया को तो संभाल, फिर मेरा मर्डर करना। आदि गेट पर से अंदर झांकते हुए मुस्कुराकर बोला और फिर वहां से चलता बना। कोई और रास्ता नजर आते ना देखकर वो लड़का उस लड़की को वॉशरूम लेकर आया और फिर उसके चेहरे और कपड़ों को हैंड वॉश से साफ किया और रूम में ले आया। फिर उसे जैसे ही बेड पर लेटाने लगा तो उसे ध्यान आया कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं। ओह शिट, अब क्या करूं? और कोई दूसरा रास्ता ना देख उसने अपनी आंखें बंद कर उस लड़की के बदन से सारे के सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसे बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर दिया। वॉमिट हो जाने के कारण उस लड़की को भी अब रिलैक्स फील हुआ और फिर वो करवट बदल कर लेट गई। इससे उसके छोटे छोटे गीले बाल उसके चेहरे पर फैल गए। वो लड़का वहीं सोफे पर लेटा हुआ उसे गौर से देख रहा था। नींद में भी वो लड़की मुस्कुरा रही थी। शायद उसे अब रिलैक्स फील हो रहा था। उसे देखते देखते थोड़ी देर में उस लड़के को भी नींद आ गई। सुबह जब लड़की की नींद खुली उसने खुद को उस बेड पर पाकर चौंक गई। अबे, मेरे कमरे का बेड इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी उसे ध्यान आया कि वो एक अनजान जगह पर है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और गौर किया कि शायद ये कोई होटल का रूम है, वो भी कोई वीआईपी सूट जिसके बारे में उसने आज तक केवल सुना ही था। मैं यहाँ कैसे? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? उसने चारों ओर नजर उठाकर दौड़ाई तो कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी उसकी नजर सामने वॉशरूम की ओर गई। अंदर शावर के नीचे कोई लड़का था। उसकी केवल पीठ दिख रही थी। ओह माय गॉड! मैं इस कमरे में, वो भी एक लड़के के साथ, पर कैसे? वो जैसे ही चिल्लाना चाहती थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके बदन से कपड़े गायब हैं। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। वो अपना सिर पकड़कर नोचने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे याद आया कि कल रात वो अपनी एक फ्रेंड के साथ उसकी जिद पर नाइट क्लब आई थी। फिर उसके दोस्तों के इंसिस्ट करने पर उसने भी ड्रिंक ली थी। शायद तभी ये आदमी उसे यहाँ ले आया होगा। उसने जल्दी से खुद को कवर किया और इधर उधर देखने लगी तो सामने टेबल पर उसके कपड़े नजर आए। उसने जल्दी से वो कपड़े उठाए और पहन लिए। इससे पहले कि लड़का बाहर आए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं रात क्या हुआ होगा। कहीं नहीं, पर देखकर लग तो यही रहा है। ओह माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? माँ को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगी। और जल्दी से बाहर निकल गई। इधर वो लड़का जब वॉशरूम से बाहर निकला तो उसने बेड खाली देख इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आई। ये लड़की कहाँ गई? अभी कुछ देर पहले तो गहरी नींद में थी, अचानक से कहाँ गई? फिर वो रूम में चारों ओर खोजा, उसे वो लड़की कहीं नजर नहीं आई। लगता है चली गई। पर ऐसे कैसे चली गई? कम से कम एक बार तो जाते वक्त मुझसे मिलना चाहिए था उसे। वो निकलकर बाहर कॉरिडोर में आकर उसे खोजने लगा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। उसने नीचे रिसेप्शन पर बैठी लड़की से जाकर पूछा, अब एक्सक्यूज मी, अभी कुछ देर पहले क्या कोई लड़की यहाँ से बाहर गई है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक लड़की बाहर की तरफ निकली है। वो बहुत परेशान थी। लड़के ने कहा, क्या आप बता सकती हैं कि वो किस तरफ गई है? इस पर रिसेप्शनिस्ट ने बाहर गेट की तरफ इशारा किया। वो लड़का जल्दी से गेट की ओर लपका, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वो सड़क तक भी गया, पर वो लड़की पता नहीं कहाँ निकल गई। ओह शिट, इतनी जल्दी में लड़की कहाँ चली गई? एहसान फरामोश लड़की। वो अपने कमरे में लौट आया। ये लड़का दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन सुधाकर सिंह के इकलौते बेटे और सिंह इंडस्ट्रीज के सीईओ शिवांश सिंह है। दूसरा लड़का आदित्य राय उसका असिस्टेंट होने के साथ ही उसके जिगरी दोस्त भी था। ये दोनों कंपनी की एक डील फाइनल करने के लिए रांची आए थे। शिवांश जब अपने कमरे में आया तो वहाँ आदित्य पहले से ही मौजूद था। गुड मॉर्निंग शिव। तो भाई रात कैसी बीती उस आफत की पुड़िया के साथ? उसे कमरे में आता देख मुस्कुरा कर पूछा। ऐसे है कहाँ वो, नजर नहीं आ रही है? इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोला। शिवांश ने कहा, वो चली गई। आदि बोला, चलो अच्छा ही हुआ ना जो आफत टली। पर यार ये आफत बड़ी प्यारी थी। पता नहीं तेरे ही गले क्यों पड़ी, मेरे गले पड़ जाती, सच में मजा आ जाता। शिवांश ने कहा,
शर्म कर, बच्ची थी वो, और जानता है मुझे इन सब चीजों से दूर रहना ही पसंद है। आदि बोला, जानता हूँ। शिवांश सिंह दिल्ली का द मोस्ट एलिजिबल, हैंडसम एंड बैचलर बॉय, लड़कियों से दूर भागता है, और लड़कियां हैं कि राह चलते भी उसके गले पड़ने को तैयार रहती हैं। और यार, उसकी बातों को सुनकर लगता नहीं था कि वो बच्ची है। देखा नहीं वो कैसे तुझसे चिपकी हुई थी। और फिर उसने अपना मोबाइल शिवांश को थमा दिया। शिवांश की आंखें उस वीडियो को देखकर फैल गईं। यू बास्टर्ड, तुमने ये वीडियो क्यों बनाई? अभी के अभी डिलीट करो इसे, और ध्यान रहे कोई और इसे देख भी ना पाए, और इस बात को यहीं भूल जाओ। मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं। गुस्साते हुए बोला। आदि ने मुस्कुराकर अपना मोबाइल ले लिया और चुपचाप से उस वीडियो को शिवांश के नंबर पर सेंड कर दिया, और फिर अपने मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दिया। देख, मैंने डिलीट कर दिया, अब तो खुश ना? शिवांश बोला। पर तुमने इसे मेरे मोबाइल पर क्यों सेंड किया? आदित्य ने कहा। ओह, वो गलती से चला गया, तू भी डिलीट कर दे। मुस्कुरा कर बोला। शिवांश ने एक नजर उस वीडियो पर डाली, फिर कुछ सोचकर उसने उसे डिलीट नहीं किया। आदि बोला, क्या हुआ, डिलीट कर दिया? शिवांश ने कहा, हाँ कर दिया, और आइंदा से इन फालतू चीजों की चर्चा भी मत करना मेरे सामने। आदित्य देख चुका था कि उसने वीडियो डिलीट नहीं किया। वो मुस्कुरा के बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। पर यार, वो लड़की बहुत ही क्यूट थी। शिवांश ने कहा, डोंट इरिटेट मी, एंड अब दोबारा से उस एहसान फरामोश लड़की का नाम मत लो। रात मैंने उसकी मदद की, और सुबह होते ही वो बिना कुछ बताए चुपके से भाग निकली। वैसे भी कुछ समय पहले तक वो आफत की पुड़िया थी, फिर तुरंत वो क्यूट कैसे हो गई? आदित्य ने कहा, तो इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है कि उस लड़की ने तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। वाह, इट्स अमेजिंग यार, एक लड़की की शिवांश सिंह ने हेल्प की, और वो लड़की उसे, यानी शिवांश सिंह को, बिना थैंक यू बोले भाग गई। हंसते हुए बोला। शिवांश ने कहा, अगर तेरी बकबक हो गई हो तो हम होटल से चेकआउट करने की तैयारी करें, या तुम्हें यहीं बैठकर उस चलती फिरती मुसीबत के गले पड़ने का इंतजार करना है? कहते हुए वो अपना सामान लेकर रूम से बाहर निकल गया। आदित्य बोला, अरे रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करूंगा अकेले रुक कर? थोड़ी देर रुक जा मेरे भाई, मैं भी तुरंत अपने रूम से अपना सामान लेकर आता हूँ। फिर दोनों होटल से चेकआउट कर गए। तो दोस्तों, थी ना हमारी कहानी की दिलचस्प